तो बच्चों, हमने अलंकार पढ़ा था और आज हम जो है अलंकार के दूसरा और तीसरे भेद को की व्याख्या करेंगे, उसको जानेंगे। हमने देखा था कि अलंकार की हमने परिभाषा दी थी कि काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, या जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के 3 भेद थे: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार के बारे में हमने पढ़ा था कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न हो जाता है वे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद भी बताए थे: अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा अलंकार का दूसरा भेद, अर्थालंकार। जिस अलंकार में अर्थ के प्रयोग करने से कोई चमत्कार उत्पन्न होता है वे अर्थालंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहाँ अलंकार अर्थ पर आश्रित हो, अर्थालंकार में शब्द बदल देने पर भी अलंकार तत्व नष्ट नहीं होता। सरल शब्दों में अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार है। यानी कि जिस शब्द से जो अलंकार सजता है उस शब्द के स्थान पर दूसरा प्राय रख देने पर भी वही अलंकार सदेगा। यानी कि जब एक शब्द है, अगर उस शब्द के स्थान पर हम दूसरा शब्द रखेंगे तब भी हमारे पास वही अलंकार होगा। अलंकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, एक अलग ही चमत्कार उत्पन्न होगा, उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद: अर्थालंकार के 27 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उपमेय उपमा, प्रतिवस्तुपमा, अर्थांत रसन्यास, काव्यलिंग, उल्लेख, विरोधाभास, स्वभावोक्ति अलंकार, संदेह, मालोपमा, अनन्वय, प्रतीप, भ्रांतिमान, अपहुति, दीपक, तुल्ययोगिता, निदर्शना, समासोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, परिसंख्या। सबसे पहले है उपमा अलंकार। 2 वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरा है रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक अलंकार कहलाता है। इसमें 3 बातों का होना आवश्यक है: उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में कल्पित उपमा की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को उत्प्रेक्षा कहते हैं। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है। इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न ही पूरा निश्चय। उसमें कवि की कल्पना साधारणतः कोटि की न होकर विलक्षण होती है। अर्थ में चमत्कार लाने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार में कवि की जो है कल्पना होती है। कवि जो है निश्चित तौर पर किसी भी बात के लिए नहीं कहता है, वो बीच में इमेजिन करता रहता है, उसकी कल्पना होती है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिर है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि हमें अगर किसी के बारे में बात करनी है, किसी भी कविता या कविता के बारे में, किसी भी काव्य के बारे में बात करें, हम उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, या किसी भी व्यक्ति मनुष्य के बारे में हमें कोई भी वर्णन करना है, कोई भी बात करनी है किसी स्थान के बारे में, तो हम इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर करते हैं कि हम अपनी सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। तो उसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार आता है। जैसे कि बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यहाँ मोतियों से भरी हुई प्रिया की मांग का कवि ने वर्णन किया है। विधु या चंद्रमा से मुख का, काली जंजीरों से केश और मणि वाले फणियों से मोती भरी मांग का बोध होता है। 5 है 5वां दृष्टांत अलंकार। जब 2 वाक्यों में 2 भिन्न बातें बिंब प्रतिबिंब भाव से प्रकट की जाती हैं उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। इसमें एक बात कहकर दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में दी जाती है। पहले वाक्य में दी गई बात की पुष्टि दूसरे वाक्य में होती है। यानी कि जब हम 2 बातें बोल रहे हैं, यानी कि एक तो बिंब होता है और दूसरा उसका प्रतिबिंब, यानी कि उसकी परिछाया है। एक बात को सही साबित करने के लिए हम दूसरी बात का जहाँ पर उपयोग करते हैं उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। उपमेय उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान को परस्पर
उपमेय उपमा अलंकार उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेय उपमा कहते हैं। यानी कि इसमें दो तरह की भिन्न उपमाएं होती हैं, जैसे कि राम के समान शंभु सम राम है। यानी कि जब एक व्यक्ति की तुलना दूसरे से की जाती है और दूसरे की तुलना फिर पहले से की जाती है, उसको उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे राम के समान शिव है और शिव के समान राम है। नेक्स्ट है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के पृथक पृथक वाक्यों में एक ही समान धर्म दो भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा कहा जाए, वही वस्तुमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर एक ही बात को कहने के लिए दो वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, एक बात को कहने के लिए दो अलग अलग वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उसे प्रतिवस्तु उपमा अलंकार कहते हैं। प्रतिवस्तु उपमा और दृष्टांत में भेद। मुख्य भेद इस प्रकार है। प्रतिवस्तुमा में समान धर्म एक ही रहता है जिसे दो भिन्न शब्दों के प्रयोग से कहा जाता है, किंतु दृष्टांत में समान धर्म दो होते हैं जो दो शब्दों के प्रयोग से कहे जाते हैं। प्रतिवस्तु उपमा में के दोनों वाक्यों में एक ही बात रहती है जिसे दो वाक्यों द्वारा कहा जाता है। दृष्टांत में एक वाक्य का धर्म दूसरे में एक समान नहीं होता। अर्थांत रन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य कथन का किसी विशेष कथन और विशेष कथन का सामान्य कथन के साथ समर्थन किया जाता है तो उसको अर्थांत रन्यास अलंकार होता है। काव्यलिंग अलंकार, यानी कि जब किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। यानी कि किसी बात को कहने के लिए किसी भी युक्ति का, किसी योजना का जब प्रयोग किया जाता है तो उसको काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। उल्लेख अलंकार, जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु का भी वर्णन अलग अलग प्रकार से करना, उसको उल्लेख अलंकार कहते हैं। फिर है विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाए वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि सामने से ना बोलते हुए लेकिन उन बातों से ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है किसी बात का, उसको विरोधाभास अलंकार कहते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार, किसी वस्तु के स्वाभाविक वर्णन को स्वभावोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु है, कोई भी काव्य है, उसका जैसे का तैसे वर्णन करना यानी कि स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है। संदेह, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संशय बना रहे, यानी कि जहाँ पर हमारे मन में किसी व्यक्ति या वस्तु किसी चीज़ को भी देखकर हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है, आशंका उत्पन्न होती है, उसको संदेह अलंकार कहते हैं। मालोपमा, यदि एक वस्तु की अनेक वस्तुओं से उपमा दी जाए तो वहाँ मालोपमा होती है। एक वस्तु का हम अनेक अलग अलग वस्तुओं के साथ में उसको उपमा देते हैं, उसके बारे में बताते हैं तो उसको मालोपमा कहते हैं। अनन्वय, एक ही वस्तु को उपमेय और उपमान दोनों बना देना अनन्वय अलंकार कहलाता है। जब कवि को उपमेय की समता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता तो वह उपमेय की समता के लिए उपमेय को ही उपमान बना डालता है। यथा निरुपम न उपमा आन राम समानु राम निगम कहे। यानी कि जब एक व्यक्ति या एक किसी वस्तु या किसी काव्य के लिए कोई भी उसी के समान कोई दूसरे जिससे उसकी तुलना की जाए नहीं मिलता तो उसी व्यक्ति के साथ में ही तुलना को अनन्वय अलंकार कहते हैं। प्रतीप, प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना प्रतीप अलंकार कहलाता है। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है उसको उसी अलंकार में उसको उल्टा कर देना। मुख के लिए प्रसिद्ध उपमान चांद है, यदि चांद को ही उपमेय बनाकर मुख से समता दिखाई जाए तो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान, सादृश्य के कारण प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु के निश्चयात्मक ज्ञान को भ्रांतिमान कहते हैं। दो वस्तुओं में इतना सादृश्य रहता है कि स्वाभाविक रूप से भ्रम हो जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु समझ ली जाती है कि जहाँ पे किसी वस्तु को देखकर भ्रम उत्पन्न हो जाता है उसको हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अपहुति अलंकार, उपमेय का निषेध करके उपमान के स्थापन को अपहुति अलंकार कहते हैं। अपहुति का अर्थ है छिपाना। यदि कहें कि यह मुख नहीं चंद्र है तो अपहुति हो जाएगा, यानी कि किसी बात को छुपा देना और उसके स्थान पर कोई दूसरी बात को बोल देना। दीपक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक धर्म संबंध वर्णित हो वहाँ दीपक अलंकार होता है।
यानी कि जिस प्रकार दीपक जलकर घर बाहर सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार दीपक अलंकार निकटस्थ पदार्थों एवं दूरस्थ पदार्थों का एक धर्म संबंध वर्णित करता है। यानी कि दो चीज़ों में जो संबंध स्थापित करता है एक साथ, उसे दीपक अलंकार कहते हैं। तुल्योगिता अलंकार, जहाँ अनेक वस्तुओं अथवा अप्रस्तुतों का एक धर्म संबंध वर्णित हो, वहाँ तुल्योगिता अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार, जहाँ वस्तुओं का पारस्परिक संबंध संभव अथवा असंभव होकर सदृश्यता का आदान करे, वहाँ निर्दर्शना अलंकार होता है। समासोक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत की प्रतीत हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा भी है, यहाँ लिंगास्मय के कारण निष्प्रभ चांदनी के वर्णन से बीमार बालिका की प्रतीत हो रही है, अतः यहाँ समासोक्ति अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा, जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीत हो, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होता है। यानी कि जिसको भी हमें किसी के सामने अप्रस्तुत के वर्णन में प्रस्तुत की प्रतीत हो, यानी कि हमें जो नहीं बताना है वो भी सामने वाले को प्रस्तुत करके हम बता देते हैं, उसको अप्रस्तुत अलंकार कहते हैं। विभावना, कारण के अभाव में जहाँ कार्योत्पत्ति का वर्णन किया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। विशेषोक्ति, कारण के रहते हुए कार्य का न होना विशेषोक्ति अलंकार है। असंगति, जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं होने का वर्णन किया जाए, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जहाँ कारण कहीं और कार्य कहीं, यानी कि काम कहीं पे हो रहा है और लेकिन कारण कहीं पे बताया जा रहा है, उसमें असंगति अलंकार होता है। परिसंख्या, एक वस्तु की अनेक संभावना होने पर भी उसका अन्यत्र निषेध कर एक स्थान में नियमन परिसंख्या अलंकार कहलाता है। एक वस्तु की अनेकत्र संभावना, यानी कि कोई एक वस्तु है और उसको हम कई प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें परिसंख्या। अब है अलंकार का तीसरा भेद, उभय अलंकार। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, उसे उभय अलंकार कहते हैं। यानी कि जो भी अलंकार शब्द और उसके अर्थ दोनों पर ही निर्भर करता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार के दो प्रकार के होते हैं, संसृष्टि और संकर। संसृष्टि तिल तंगुल न्याय से परस्पर निरपेक्ष अनेक अलंकारों की स्थिति संसृष्ट अलंकार है। फिर है संकर, नीर शीर न्याय से परस्पर मिश्रित अलंकार संकर अलंकार कहलाता है। ये हमने यहाँ पर जो है अलंकार को जाना। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, हमने देखा शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार।